हाय नमस्कार। मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक लाइफ कोच हूँ। लाइफ को लेके जो इनपुट्स हो सकते हैं, लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अकेले के लिए या समाज के लिए या देश के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए या कॉस्मोस के लिए, मुझे जो समझ है, मैं एज अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट भी हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक टॉपिक है। ये टॉपिक मैं सीरीज में लाऊंगा। ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कॉर्नर, जिसमें हम बोल रहे हैं आइए और हम लोग अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ में प्रगति कैसे लाएं। सो इसमें जो पहला टॉपिक है उसमें ये है कि हम लोगों ने जिस तरह से पॉलिटिशियन लोग को एम्पावर किया है, वो हमें ही हमारे लिए दुश्मन बन गए हैं। ये कैसे हुआ है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसका एक्सटेंट क्या हुआ है कि जैसे ही हम लोगों ने इनको एम्पावर किया है, हमने बोला कि जाइए आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारा डे टू डे लाइफ को इजी करिए। तो इन लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला है और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। पहला, इन लोगों ने एक कास्ट बना लिया, एक जाति बना दिया जिसको पॉलिटिकल जाति, जो अपने सामने अपने आप को सुप्रीम मानता है। जैसे हम जानते हैं कि हिंदुओं में माना जाता है ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और फिर वैश्य, और ये बनाया गया है। तो ये जाति जो है, एक और जो है, उन्हें और क्या नान जाति और क्या भी लोअर कास्ट बोल सकते हैं। तो वो जो इस तरह के चार जाति समूह बनाए गए हैं वो तो है ही, लेकिन अब एक नया ये जाति बनते जा रहा है, पॉलिटिकल जाति, जो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और अपने सामने किसी को कुछ नहीं। तो अगर आप देखें ईरान में क्या हुआ, ईरान की सरकार ने वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने एक सरकार बनाया है, और सरकार चुने जाने के बाद उन लोगों ने ऐसे-ऐसे काम किए कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रखा जाए, उसके लिए ऐसे-ऐसे नियम बनाए, वो जो उसको नहीं फ़ॉलो कर रहा है, उसको कोई न कोई पनिशमेंट दे के रास्ते से हटा दिया जाए या मार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो। आम आदमी का कोई पूछ नहीं था। ऐसे में देखा गया कि 2025 में 1500 लोगों से ज़्यादा लोगों को फांसी दे दिया गया। आम आदमी जो उनके लोकल अपने लोग हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो लोग सरकार के नियमों के अनुसार नहीं थे। भगवान भी भगवान को छोड़ के किसी को लाइफ कोई दे नहीं सकता, लेने का हक तो देख लीजिए। तो आम आदमी जो हम लोग चुन रहे हैं किसी को, वो हमारे ही खिलाफ ऐसा कर रहा है। दूसरा, यूएसए गवर्नमेंट जो है अमेरिका, वहाँ पे उन लोगों ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है कि लोग, वो क्या करता है कि चुने लोगों को, और उसमें से अगर लगता है उनके पैरामीटर पे, अगर उनकी मान्यताओं के अनुसार वो लोग नहीं पाए जाते हैं, तो उनको हैरेस करिए, उनको 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 ख़त्म कर दीजिए, उनको परेशान करिए, उनकी पहचान करिए, और ये कोई भी एक्सक्यूज़ करके कि मतलब ये हमारे देश के नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। ये अमेरिका में हो रहा है। रसिया और चाइना का जो पॉलिटिशियन ट्रेंड देखिए, इनका भी यही है कि एक आदमी हाई पोस्ट पे बन गया है, अब वो कुछ भी कर लीजिए, वो हट नहीं सकता। क्या एंटायर रसिया, एंटायर चाइना में कोई और नहीं है जो उनके वो बारी-बारी से आके लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सके? ये माइंडसेट कैसा है? ये माइंडसेट यही बता रहा ना, ये कि लोगों को परेशान करना है, वो ये लोगों को धमकाना है और ये दिखाना है कि हम ही सब कुछ हैं। दूसरा है, बाकी सारे दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। भारत का ही देख लीजिए, यहाँ पे 700 किसान मर जाते हैं प्रोटेस्ट करते-करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो लोग सरकार में हैं। वो लोग के मिनिस्टर्स, वो लोग के पार्टी मैन के नाम आ रहे हैं, यहीं के भारतीय बहनों और माताओं को रेप करने के नाम में। तो ये सब बात है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं पॉलिटिशियन को एक अपने से अपने लिए उनको छोड़ देना कि जाइए आप मेरे लिए कुछ भी डिसाइड करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग क्राइम को खुद से एंड कर सकते हैं, जो मतलब जो हम लोग अ, वारदात हो जा रहा है, जिससे इसको कैसे खत्म करें, इसका यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन करें, मतलब खुद को कैसे एक डिसिप्लिन में रखें ताकि ना हो।
इसको देखने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आदमी का जो दिमाग है, वो कैसे काम करता है। इसमें 3 तरह से फ़ेज़ेज़ आ जाते हैं। फर्स्ट फ़ेज़ में क्या होता है, वो कोई भी सोच आ सकता है आपके दिमाग में। वो सोच को आपको क्या करना है कि आप जब फर्स्ट फ़ेज़ आता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फ़ेज़, सेकंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़ आता है। फर्स्ट फ़ेज़ में अगर आया है कोई थॉट, कोई सोच, तो आप उसमें में उसको या तो रिलीज़ कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। आपका फुल कंट्रोल है। सेकंड में क्या होता है कि अगर आपके पास रिलीज़ करने का क्षमता नहीं होता है और ये एक के बाद एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ जाते समय इनका फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। और तीसरे फ़ेज़ में आप रोबोट बन जाते हैं, एक इंसान एक रोबोट बन जाता है और वो कुछ कर जाने के बाद उसको पता चलता है, अरे! ये कैसे हो गया? और वो मुझे सरप्राइज़ होता है कि ये कैसे हो गया? तो अगर हम इसको सारा जो हमारा जो सोच का प्रक्रिया है, उस पे एक एक ध्यान रखें, इसको मॉनिटर करें, इसको ट्रैक करें, मतलब देखें कि क कौन-सा सोच क्या आ रहा है, उस समय ही इग्नोर कर दें, उस समय ही उसको रिलीज़ कर दें। ऐसा बोलें कि ठीक है, मैं इसको बाद में देखूँगा, बाद में सोचूँगा, तो वो सोच गायब हो जाता है और वो सोच आप पे हावी होके आपसे कुछ दुष्कर्म नहीं करवाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एक टाइम का सही यूटिलाइज़ेशन होगा, आपका खुद पे कंट्रोल होगा। और इससे ये होगा कि जो जैसे मान लीजिए अभी खाने का समय है, तो आप खाने के बारे में सोचें, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, ऑफ़िस के बारे में सोचें, अगर आप खेल रहे हैं, तो खेल के बारे में सोचें। इससे क्या होगा कि आपका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा होगा और उस चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को जो दुश्मन है या फिर इसको जो कंट्रोल कर रहा है, एक तो आपका थॉट प्रोसेस, दिमाग में उल्टा-पुल्टा सोच आता है, वो कंट्रोल करता है, आपको डाइवर्ट करता है काम करते समय। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको परफ़ॉर्म करने से मना करता है। दूसरा है आपका हैबिट्स। आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते समय आपको 2 पेज लिखना है, लेकिन बीच में फ़ोन आएगा। आपका हैबिट है कि आप चेक करो कि फ़ोन के मैसेज क्या हैं या मेल्स क्या आए हैं या आपके कोई मैसेज क्या कर रहा है, तो इस तरह का चीज़ आपका डाइवर्ट करता है, ये आपका हैबिट है जो आप ही का परफ़ॉर्मेंस खराब कर रहा होता है। तो इस तरह से जो चीज़ आप देखेंगे, उस पे कंट्रोल करेंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो पॉइंट है, वो ये है कि आप ये सब काम कर पाएँ, लेकिन आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है, एक एक ऐसा फ़ोर्स पे आपको विश्वास चाहिए जो आपको किसी भी स्थिति में सपोर्ट कर सके। जैसे मान लीजिए दुनिया में आप अकेले पड़ गए, आप सही हैं, आप जानते हैं, लेकिन सब कोई आपको आपका विरोध कर रहा था, तो उसमें मैं क्या करें? तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि जानें कि भगवान सही में है या नहीं। तो उनको जानने का तरीका है कुछ-कुछ, जो मेरे व्यू से ये है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो है, कैसे? जैसे आप याद करिए, कोई ऐसा दिन आया जिसमें कि आप पूरा टॉर्चर महसूस कर रहे हैं, आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, लाइफ़ के चैलेंज कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आ गए हैं जो आपको पूरा आप तिलमिला गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्या करें कि ये जो अभी चैलेंज आया उसको फिक्स कर सकें? ये कुछ भी हो सकता है, कोई लोन पे ऑफ करना है, लोन आपका ईएमआई बढ़ता जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऑफ़िस में कुछ इश्यू है, कोई सुन नहीं रहा आपका और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं, बस बैठ जाइए या सो जाएँ, आपने अपना सारा जो आपको दिमाग पे ऑप्शंस दिख रहे थे या दो ऑप्शंस को आप यूज़ करके फिक्स करना चाह रहे थे आपने, वो सारा ऑप्शंस यूज़ कर लिया, फिक्स करने का कोशिश कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप हार गए हैं। तो आप बेड पे चले जाते हैं और अचानक लेकिन सुबह क्या देखते हैं, आप सो गए, सुबह हुई, सब कुछ बहुत-बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है। लगता है कि आप दुनिया में आप कोई भी चीज़ को फिक्स कर लेंगे और जो प्रॉब्लम था, उसका भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप तो हार गए थे, तो कोई तो शक्ति होगा जिसने आपको ये सॉल्यूशन दिया। ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन को समझने के लिए इसको मानने के लिए आपका सबसे पहले मानना होगा कि वो भगवान है और उस शक्ति को जिसको हम लोग भगवान बोल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो हमारे क्षमता से बाहर का चीज़ है, वो भगवान है। अब मैं इसको बाँट नहीं रहा कि ये हिंदू, मुस्लिम या ये शिव या विष्णु, कुछ नहीं। बस मेरे लिए क्षमता के बाहर जो भी है, वो सारा भगवान है और उस पे छोड़ दीजिए।
छोड़ के देखिए, एक बार 2 बार टेस्ट करिए, पता चलेगा कैसे सपोर्ट हो रहा है। जैसे आपने रात में छोड़ दिया, आप सो गए, सुबह तक आपके पास सॉल्यूशन आ गया ना? तो ऐसे आप करेंगे जब लाइफ़ की किसी भी प्रॉब्लम को जो आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप उसको आप उसको देखेंगे ऐसे तो देखेंगे कि हाँ, एक ऐसा शक्ति है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। वो लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। आपको कभी वो छोड़ता नहीं है अकेले। लाइफ़ में कुछ भी दिन का आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अचानक से आपको कुछ याद आता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आप उनका नाम लेते हैं और जो आपको बहुत चोक कर रहा था, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, उसका नाम लेते ही आपको एक अंदर एक बहुत रिफ्रेशमेंट महसूस होता है और लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर लूँगा। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये भगवान का जो असर है वो हमारे आपके जो जैसे ये खाते-पीते चलते या फिर जैसे में हमारे फेसेस हैं, फिगर हैं, वैसा नहीं है। लेकिन एक एक होली एक ना दिखने वाला हमारे जैसा नहीं लेकिन हर एक सिचुएशन में आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है या फिर मतलब सॉल्यूशन एक प्रकट हो जाता है। वो कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? तो भगवान तो हैं, आपको हेल्प तो कर रहे हैं, आपको सभी तरह से सेफ कर रहे हैं। कोई आपको पीटेगा नहीं, कोई आपको सॉल्यूशन दे रहा है। इस तरह से जब आप उनके साथ हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्ण रूपेण समर्पण। इसका मतलब सिंपल यही है। ये सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग करने से डरते हैं। लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही मतलब है कि मेरे लिए हो रहा है, ये होता है, कई बार हुआ है। मेरा कोई नहीं उनके सिवा, लेकिन वो हमेशा करते हैं। आप भी कोशिश करिए, आपके साथ भी होगा। ये चीज़ जब आप ये प्रैक्टिस पे जाते हैं तो 2-3 चीज़ बहुत आपको डिस्टर्ब करता है, डाइवर्ट करता है। एक तो ये चीज़ है कि आपका ईगो, नहीं मैं बड़ा हूँ, गॉड छोटा है। गॉड को पता नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। ये पता नहीं होगा ऑफ़िस में मेरे बॉस कैसे सोचते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑफ़िस, बॉस या दुनिया कोई भी चीज़ है सब भगवान के अंदर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ना जानते हों? तो जब सब कुछ वो जानते हैं तो आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ काम करना बंद कर दीजिए, आप काम करिए, आपके मस्तिष्क में अपने आप सारे सॉल्यूशंस आएँगे और एक सच का मार्ग होता है जिसको पाथ ऑफ राइटियसनेस बोलते हैं। आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं, किसी को हार्म नहीं करते, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं सभी के साथ। जब इस तरह के मार्ग पे आप चलने लगते हैं, तो आपके साथ वो आ जाते हैं और जो आपका सेल्फ ईगो है, जो आपको लगता है कि मैं बड़ा हूँ, वो आपको दिखता है वो कहीं नहीं है। और फिर दूसरा आपका फैक्टर है हैबिट। हैबिट्स को आपको चेंज करना है, जो बचपन से लेके आज तक जो आपको काम करते-करते एक हैबिट सा आ गया है, उस पे थोड़ा ध्यान रखिए। तो आपका फिक्स हो जाएगा इश्यू। और ध्यान ये देना है कि भगवान कभी आपके ऊपर कोई एनफोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा ही करना है। जैसे आपके लीडर हैं, आपके ऑफ़िस के मैनेजर हैं कि नहीं ये काम तुमको ऐसे ही करना है। वो ऐसा कुछ नहीं आपको कह रहे हैं कि आपको किसी से अलग नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं बोलते हैं कि उनके लिए कुछ करो, उनको पैसे दो, जैसे आप दूसरों के लिए करते हो कि ये पैसे लो तब जाके ये काम होगा। ऐसा नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि आप उनके लिए जाके कोई मंदिर मस्जिद बनाओ। वो लोग नहीं कहते कि आप उनके लिए किसी से लड़ाई करो। वो नहीं कहते हैं कि आप उनके लिए उनका धर्म फैलाओ। वो नहीं कहते कि आप उनके लिए डिबेट करो या फाइट करो या लोगों को हार्म करो, नहीं कहते। वो तो बस सभी से प्यार करना सिखाते हैं। सबसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सबके साथ रहिए। ये मेरा पॉइंट है इसको लेके और इन सभी पॉइंट को देखते मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो आप अपना सेल्फ प्रोग्रेस के लिए अपने आप को खुद से विश्वास रख के भगवान पे छोड़ के मतलब सरेंडर करके आगे बढ़िए और इससे आपका डे टू डे लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सुनने के लिए। हैप्पी स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू।